This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So देखिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी आप देख सकते हो मिडल ईस्ट में जंग अभी भी चल रही है, कोई ख़त्म हुआ नहीं है। अटैक अभी नहीं हुआ है बट हॉर्मुज़ तो बंद है और प्रेशर भी चल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते इन्फ्लेशन का भी खतरा देखने को मिल रहा है। मल्टीपल रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने स्टडी कर ली। देखा गया तो अभी तो सभी बिजनेस इसकी यहाँ पे बैंड बजने वाली है, सभी की हालत ख़राब होने वाली है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं एंड ऐसा कभी नहीं होता कि सभी बिजनेस खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे बिजनेस अच्छा भी करेंगे। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या चाहिए, विटामिन जी चाहिए। बिना विटामिन जी के तो काम नहीं चलेगा। जी मतलब ग्रोथ। सो अभी इस वीडियो में मैं वही पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूँ। चाहे वॉर यहाँ पे कंटिन्यू रहे तो भी ये बिजनेसेस अच्छा ही काम करेंगे। इससे रिलेटेड कंपनियाँ जो स्टॉक्स है वो सब अच्छे ही काम करेंगी। एंड प्लस जैसे मैंने कहा कि इनमें विटामिन जी भी है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको अच्छा ही काम होते हुए देखने को मिलेगा। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, मतलब कि शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मार्केट गिरता है तो वो शॉक हर किसी सेक्टर के ऊपर पड़ता है, पर वो बाद में रिकवर भी हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें रहती हैं, वो शॉक रहता है, बट लॉन्ग टर्म में वो अच्छा ही कमाई करके देता है। सो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इवन दो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़े और यहाँ पे चलती रहे, फिर भी उनके ऊपर उतना ही इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। एंड विटामिन जी भी है उसमें। स्टार्ट करेंगे पहला सेक्टर से। तो पहला सेक्टर है वो है हॉस्पिटल। हेल्थ केयर की बात करें तो हॉस्पिटल की बात हो इसमें इसमें एकदम कॉमन बात है कि जंग चलती रहे, इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ता रहे। ये एक ऐसा सेगमेंट है कि जहाँ पे हमेशा ग्रोथ रहती है। पॉइंट क्या है दोस्तों की हेल्थ केयर सेक्टर, हॉस्पिटल जो सेक्टर है वो ऐसा है, इसको आप जरूर कंसिडर कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। चाहे जंग कितनी भी चलती रहे, महंगाई कितनी भी यहाँ पे होती रहे, हॉस्पिटल एजुकेशन हमेशा टॉप लेवल पे हमें देखने को मिल जाते हैं। अब एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि मार्केट में एजुकेशन रिलेटेड कंपनियां उतनी मतलब हम लोगों को ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। हॉस्पिटल रिलेटेड तो आपको कितनी सारी कंपनियां मिलेगी, तो आप उनको चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 है, नेक्स्ट बात करें तो वो है टेलीकॉम स्पेस। यस, टेलीकॉम की बात कर ले तो इंटरनेट में इसके पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि इसके बिना अब लाइफ चलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। मतलब इनफैक्ट टेलीकॉम कंपनी अपना टैरिफ बढ़ाती है, रेट बढ़ाती है। आपके पास, हमारे पास, मतलब बोलते ना कि गालियाँ देने के अलावा, हैशटैग चलाने के अलावा और कुछ काम नहीं रहेगा। हमें वो नेट, हमें जो भी दाम है वो पे करना ही पड़ेगा। सस्ता टेलीकॉम से रिलेटेड मतलब चीज़ें अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो वो है बट उतना अच्छा सर्विस डिलीवर नहीं कर पाते। हर कोई चीज़ फ़ोन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, वर्क फ्रॉम होम भी कितना यहाँ पे बढ़ चुका है। सब कुछ इसी के ऊपर, मतलब लोगों की नौकरियाँ डिपेंड करती है। ऑप्शन ही नहीं है। एंड यहाँ पे देखा गया तो ऊपर से डिओपोली है, ज़्यादा प्लेयर भी नहीं है, लिमिटेड गिने चुने प्लेयर्स है। सो इसको भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। तो तीसरे सेक्टर की बात करें तो उन सेक्टर में गवर्नमेंट है। मतलब सरकार बोलेगी यस तो वो सेक्टर चलेगा, सरकार बोलेगी कल नहीं तो वो सेक्टर मतलब खत्म हो जाएगा। सो ऐसे भी सेक्टर है। एंड जैसे मैंने आपका कहा कि कुछ चीज़ों सरकार कभी अवॉइड नहीं कर सकती। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस को अवॉइड नहीं कर सकती सरकार, और खास करके जो चीज़ें ग्लोबल लेवल पे चल रही है उसको देखने के बाद मतलब ख्याल भी नहीं कर सकती। डिफेंस में ये नहीं सोच सकते। मतलब अगेन सेम वही चीज़ कि डिफेंस मतलब क्या होता है कि जान है तो जहाँ है। हमारे सोल्जर्स जो रहते हैं, आर्म फोर्सेस रहती है, उन्हीं के ऊपर तो हम जिंदा यहाँ पे है, तो उनके ऊपर तो ये सारी चीज़ें खर्च करनी ही पड़ेगी। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पे काम करने वाली कंपनी से वो लगातार चलती रहती है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4, रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स बोलो, मेटल्स बोले, एलिमेंट्स बोले, सब कुछ एक ही है। यहाँ पे तो अमेरिका भी झुक गया। मतलब आपको पता है ना, अमेरिका चाइना के ऊपर टैरिफ 200-300 लगाया था। जो मनमर्जी थे वो ट्रम्प ने लगाई थी, बट चाइना को भी पता है कि अमेरिका को कैसे कूटने के ऊपर लाना है। उनके पास सबसे बड़ा हथियार है रेयर अर्थ मिनरल्स। इंडिया के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है। पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, रेयर अर्थ मिनरल्स में काम करने वाली कंपनियां और स्टॉक्स है, उनका काम चलता रहेगा। यहाँ पे सरकार चीज़ों को बंद नहीं कर सकती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो सभी जगह पे इस्तेमाल होता है। डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, सेमीकंडक्टर, हर जगह पे मतलब इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे चलते हैं उसको स्किप नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। एंड जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सब में विटामिन जी है, ग्रोथ है। देन अगर बात करें पॉइंट नंबर 5 तो वो है इथेनॉल। यस, इथेनॉल की बात कर ले। इस चीज़ को पकड़कर यहाँ पे तो अब तो बहाना मिल गया। आपको पता है मिडल ईस्ट के चलते पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग और बढ़ाया जाएगा। E20 तक वो हम पहुँच चुके हैं। और बीच में हम लोगों ने देखा सरकार का टारगेट भी है। अब E85 को लेकर वो ड्राफ्ट पॉलिसी रेडी कर चुके हैं। हालांकि मैंने इसको पहले भी बताया था वीडियो में कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। E85 या आपके गाड़ी में डाला जाएगा नहीं, वो टोटली एक डिफरेंट, जैसे कि जो प्रीमियम पेट्रोल कैसे बेचा जाता है
डिस्टिंक्ट एक पेट्रोल पंप में देखने को मिलेगा, लाइक डीजल भी रहता है, पेट्रोल भी रहता है, वैसे ही E85 करके भी अलग से सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, यस इसके ऊपर भी सरकार का मतलब गजब का फोकस है, ये भी एक पॉइंट है। देन पॉइंट नंबर 6 की अगर बात करें, स्पेस एरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी दोस्तों, बिल्कुल भी इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट को डिले नहीं कर सकते, एलोकेशन को कट नहीं कर सकते, रिक्वायर्ड चीज़ें है ये। जितना ज़्यादा आपका स्पेस टेक्नोलॉजी अच्छा रहेगा, डिफेंस में भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती है, सैटेलाइट के थ्रू जो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। सो इससे रिलेटेड भी जो काम करने वाली कंपनियां हैं, निरंतर काम यहाँ पे करती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन पॉइंट नंबर 7 की बात करें, RE रिन्यूएबल एनर्जी, अगेन यहाँ पे वॉर हो, कुछ भी हो, इन्फ्लेशन हो, चीज़ें यहाँ पे आगे बढ़ती ही रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है चीज़ों को लेकर, बट ब्रॉड लेवल पे अगर बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर बिजनेस बन चुका है, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सो धीमे धीमे करके इससे रिलेटेड जो भी काम चल रहे हैं वो भी लगातार यहाँ पे कंटिन्यू चलते रहेंगे। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि दुनिया में कुछ भी चीज़ें हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि सब कुछ खत्म हो जाता है। आप ऊपर से मार्केट को देखोगे तो आप कहोगे कि मार्केट यहाँ पे नहीं चल रहा है, जो कि सच भी है, आने वाले समय में नहीं चलेगा। मतलब हम इंडेक्स को देखकर बोलते हैं, बट कुछ बिजनेसेस इसमें भी ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे छापते हैं, तो उसके ऊपर आपका ध्यान यहाँ पे हमेशा होना चाहिए। मार्केट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोविड के समय में भी हम लोगों ने देखा कि कितने सारे स्टॉक्स बिजनेसेस नीचे थे, बट कितने सारे बिजनेसेस ने अच्छी खासी कमाई की। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके गैस वाली कंपनियां हैं, उन सब ने पैसा छापा। जो RT-PCR टेस्टिंग वाली, डायग्नोस्टिक वाली जो कंपनियां था, उन्होंने पैसा छापा था। हॉस्पिटल, फार्मा इंडस्ट्री, वो तो थे ही। तो हर वक्त यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे पैसा बनेगा, कहाँ पे नहीं। उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेने होते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।